हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट का थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर में के क्वेश्चन में बोले हैं दोस्तों हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में बनाना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ। इसमें क्वेश्चन में बोले हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखना आप। क्वेश्चन में बोले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग का कैश कहाँ से आ गया, गुड्स कहाँ से आ गया, डेब्टर्स कहाँ से आ गया, क्रेडिटर्स कहाँ से आ गया, कैपिटल, ये सबको मैं क्लियर से बताने वाला हूँ। तो इसका फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स के अंदर क्या क्या आया है, लायबिलिटीज में क्या क्या आया है, कैपिटल में क्या है, इसको मैं क्लियर क्वेश्चन से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट दिया है हम लोग का एक्स स्टार्टेड विथ कैश। एक्स जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो भी किससे, कैश से। एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को एसेट्स में एक कॉलम आ जाता है, किसका, कैश का। ठीक है ना। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसका अमाउंट कहाँ कहाँ डालते हैं, एक तो कैश में डालते हैं और एक कैपिटल में डालते हैं। तो कॉलम क्या आ जाएगा, कैश का, और कैपिटल तो रहेगा ही हम लोग का। कहाँ से आया कैश, समझ आ गया। फर्स्ट लाइन में स्टार्ट कर बिजनेस तो कैश आएगा। सेकेंड बोले हैं परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। वाई से गुड्स परचेज कर रहे हैं, मतलब नेम दे दिया है, नेम दे दिया और कैश वर्ड नहीं आया है, तो ये हम लोग का क्रेडिट है। अगर नेम दे दिया, जैसे वाई से खरीद रहे हैं कुछ चीज, नेम दिया है ना, वाई एक व्यक्ति है, तो ये हम लोग का क्रेडिट हो गया। ये हम लोग का एक प्रकार से उधार है। ठीक है ना। तो उधार जब क्या चीज कर रहे हैं, अभी खरीद रहे हैं, उधार जब खरीदेंगे तो हम लोग का एक कॉलम बन जाएगा, कौन सा, क्रेडिटर्स का। ठीक है। जब खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स हो जाता है। हम लोग का क्रेडिटर्स कौन से एरिया में आता है, एसेट्स की लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में आ जाते हैं। पहला वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ थर्ड चैप्टर का मैं डाला हूँ। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में। फिर थर्ड पॉइंट दिया है सोल्ड अ गुड्स टू जेड कॉस्टिंग रुपीज 1800। जेड को कर रहे हैं सोल्ड, जेड को नेम दे दिया ना, जेड एक व्यक्ति है, नेम दे दिया, तो ये हम लोग का क्रेडिट है, ये हम लोग का उधार है। कितने रुपीस का था हम लोग का जो गुड्स था, वो कितना सा, 1800 का था ना, 1800 का था। ठीक है। उसको हम लोग बेचे कितने में है, 1500, तो हम लोग को कितने का लॉस हुआ है, 300 का। ठीक है ना। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं ना। सेल्स करते हैं तो हम लोग का एसेट्स में डेप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है। डेप्टर्स करके कॉलम आते हैं, किस में आता है, एसेट्स में। फिर लास्ट पॉइंट दिया है हम लोग का राम विड्रॉल फॉर बिजनेस। विड्रॉल करेंगे, ठीक है, विड्रॉल गुड्स भी कर सकते हैं, विड्रॉल कैश भी कर सकते हैं। तो अभी गुड्स वगैरह कुछ नहीं दिया, तो हम लोग का ये कैश है। तो जब भी कैश दिया रहेगा उसको हम लोग माइनस बस करते हैं, उस पर कोई कॉलम नहीं रहता है। चलो मैं फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन देता हूं आपको। ठीक है। क्या बोले हैं, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन में लिख देंगे एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो हम लोग किस में डालते हैं अमाउंट, एक तो हो जाता है हम लोग का कैश में, और एक तो हो जाता है हम लोग का कैपिटल में। बाकी सब चीज जीरो रहेगा हम लोग का। ठीक है ना। फर्स्ट लाइन का बात कर रहा हूं मैं, कैश से स्टार्ट कर रहे बिजनेस तो। ठीक है, यहां तक क्लियर। सेकेंड लाइन क्या बोले हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। वाई से हम लोग परचेज कर रहे हैं गुड्स, वाई से हम लोग माल जो है खरीद रहे हैं, वो भी किसमें, उधार में। व्यक्ति का नेम दिया तो हम लोग का उधार हो जाएगा। ठीक है ना। तो परचेज करेंगे गुड्स, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्रेडिट लिख दिए हम लोग ट्रांजेक्शन में। क्रेडिट में हम लोग जब भी कुछ वस्तु खरीदते हैं तो पैसा देते हैं क्या, नहीं देते हैं, तो कैश हम लोग का जीरो ही रहेगा ना। कैश से ना माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे। जब भी हम लोग उधार चीज खरीदते हैं तो हम लोग को वस्तु मिलता है, जबकि पैसा नहीं देते, वस्तु मिलता है ना। तो वस्तु मिल रहा है हम लोग को, गुड्स मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, क्वेश्चन में देखो 5000 का गुड्स मिल रहा है। प्लस डेप्टर्स का उपयोग हम कब करते हैं, जब हम उधार चीज क्या करते हैं, बेचते हैं तब। जब हम उधार चीज बेचते हैं तब डेप्टर्स का उपयोग करते हैं। इक्वल डाल देंगे यहाँ, इक्वल का इक्वल। ठीक है। फिर क्रेडिटर्स का उपयोग हम कब करते हैं, जब हम उधार चीज खरीदते हैं। जब उधार चीज खरीदते हैं, वहां से अभी खरीद रहे हैं, तो क्रेडिटर्स का उपयोग करेंगे। कितना 5000 प्लस कैपिटल का सिर्फ हम लोग का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या इंटरेस्ट मिल रहा है, या सैलरी दे रहे हैं, तब इसका उपयोग करेंगे। बाकी टाइम वो जीरो रहेगा, तो अभी हो जाएगा जीरो। ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ न्यू इक्वेशन बना देंगे। न्यू इक्वेशन बनाएंगे कितना,
20,000 में 0 प्लस करेंगे तो 20,000, 5,000 में 0 प्लस करेंगे तो 5,000, 0 इक्वल टू 0, इक्वल 0 में 5,000 प्लस करेंगे तो 5,000, 20,000 में 0 प्लस करेंगे तो 20,000। सेकेंड पॉइंट तक क्लियर, सेकेंड पॉइंट तक क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या बोले देखो, सोल्ड अ गुड्स टू जे कॉस्टिंग रुपीज 1800, सोल्ड अ गुड्स फॉर क्रेडिट, ठीक है ना, नेम दे दिया है तो क्रेडिट में बेच रहे हैं उसको, ठीक है ना, नेम दे देगा वो तो क्रेडिट में बेच रहे हैं, ठीक है ना। इसका हम लोग का कॉस्टिंग रुपीज कितना था 1800, जबकि हम लोग उसको बेच कितने में रहे हैं 1500, कितने का माइनस हो रहा है, सॉरी कितने का लॉस हो रहा है 300, 300 का लॉस हो रहा है, याद रखना, ठीक है ना। तो हम लोग क्रेडिट में जब हम बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो हम लोग का कैश में डालेंगे 0, प्लस जब हम क्रेडिट में बेचेंगे तो हम लोग का गुड्स जो है कम होगा ना, जैसे मैं 5 ठो पार्ले जी लाया, 5 पीस पार्ले जी लाया, उसमें से 2 को उधार राम को बेच दिया, तो हम लोग का 2 बिस्किट कम हुआ पार्ले जी का, 3 बचा, तो वैसे यहाँ पर भी 1800 का माइनस करेंगे, ठीक है ना, 1800 का हम लोग का गुड्स जा रहा है फर्म से, ठीक है। प्लस प्लस डेप्टर्स, डेप्टर्स में क्या करेंगे 1500, डेप्टर्स में डालेंगे ना 1500 का हम लोग उधार बेचे हैं, डेप्टर्स का उपयोग कब करते हैं हम, उधार बेचने के लिए, तो डेप्टर्स को हम लोग कितने का बेचे हैं 1500, उसका कॉस्टिंग प्राइस 1800 था, लेकिन हम लोग वो वस्तु हम लोग का नहीं बिक रहा था तो हम लोग उसको 1500 में बेच दिए, इक्वल अभी हम लोग खरीदे हैं क्या, नहीं खरीदे, तो इसमें आ जाएगा 0, प्लस प्लस या माइनस हुआ क्या, हम लोग का कितने रुपए का लॉस हुआ है 300 का, ठीक है ना। लाइन क्लियर, कहाँ कहाँ लिखा, 1800 का हम लोग का जो वस्तु था उसका प्राइस था, प्लस उसको हम लोग बेचे कितने में है 1500, इक्वल हम लोग का लॉस कितने का हो रहा है 300। अब हम बना लेते हैं न्यू इक्वेशन, तो हम लोग का न्यू इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों, 20,000 में 0 प्लस करेंगे तो 20,000, 5,000 में 1800 माइनस करेंगे तो 3200, प्लस 0 में 1500 प्लस करेंगे तो 1500, इक्वल 5,000 में 0 प्लस करेंगे तो 5,000, 20,000 में 300 माइनस करेंगे तो 90,700। थर्ड पॉइंट तक क्लियर, थर्ड पॉइंट तक क्लियर हो गया ना। अब पढ़ते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट, विड्रॉल, राम विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, राम जो है बिजनेस से विड्रॉल कर रहा है पैसा, ठीक है, गुड्स नहीं, गुड्स भी विड्रॉल कर सकते हैं लेकिन गुड्स बोला है क्या नहीं बोला है, तो ये हम लोग का कैश ही होगा, ठीक है, विड्रॉवल कैश, ठीक है, कितने रुपीस का 2500 का। जब भी हम लोग विड्रॉल करेंगे कुछ भी चीज, जब गुड्स क्या करेंगे तो गुड्स से माइनस करेंगे, जब कैश करेंगे तो कैश से माइनस करेंगे, और एक लास्ट कैपिटल से माइनस होगा, 2 चीज होगा ना एंट्री, तो इसका 2, हर चीज का 2 एंट्री होगा, इसमें 2 चीज एंट्री रखिए, किस में से माइनस करेंगे विड्रॉल कैश को, एक तो 2500 कैश से और 2500 किससे कैपिटल से, 2 ही चीज से विड्रॉल का एंट्री होगा, ठीक है ना। अगर हम गुड्स किए रहते तो यहाँ कैश में एंट्री नहीं करके गुड्स में कर देते, ठीक है ना, गुड्स बोला रहता है, जैसे राम गुड्स विड्रॉल ऐसा बोला रहता, तो हम लोग कैश में नहीं डाल के इसको इसमें डाल देते हैं गुड्स में, ठीक है ना। कैसे क्यों, दोनों एंट्री समझ आ गया, बाकी सब में 0 रहेगा। फिर न्यू इक्वेशन बना देंगे और प्लस माइनस करने के बाद इक्वल का एसेट्स एरिया का अलग और लाइबिलिटीज और कैपिटल एरिया का अलग, ठीक है ना, इतने का इक्वल का उस तरफ का अलग और इस तरफ का अलग हम लोग प्लस करेंगे। फिर देखेंगे अगर हम लोग का इक्वल आ गया, अगर आप ऐड करके जरूर देखना, आप लोग का वर्क है, अगर हम लोग का इक्वल आ गया मतलब हम लोग का आंसर एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन।